सर, ये पूर्वी और तारिका श्रेया को नीचे लाने में इतना देर क्यों कर रही है? यार फ्रेडी, थोड़ी तसल्ली रख। लड़कियां हैं, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है यार। मगर दूल्हे राजा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए अभी तक? ये बात तो है। ये देखिए सिद्धार्थ की अंगूठी। क्या बात है अमृता जी, लगता है आपको अंगूठी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ और उसके चाचा जी ने तो ये डिजाइन सिलेक्ट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ और उसके परिवारों ने बहुत कुछ पसंद किया था जो मुझे पसंद नहीं है। लगता है कुछ खास महंगी नहीं है। हम लोग ने तो सुहानी, जी मासी जी। तेरा भाई सिद्धार्थ अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? सुहानी, जाकर देख क्या? जी मासी जी। सु तुषार, सिद्धार्थ की ये मौसी जी हैं। मेरा मतलब इस घर में इनकी काफी चलती है लगता है। हाँ, शादी के बाद श्रेया को समझाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। आपकी बेटी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहीं उसे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। वो देखिए श्रेया आ गई। Hi sir. You're looking beautiful. Thank you. Congratulations, sir. Thank you, sir. नमस्ते मासी जी, नमस्ते चाचा जी। कौन? ये तो साक्षी है। आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। काविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है। उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब हो गई। पीछे हटिए। कीर्ति? सर, ये मर चुकी है। सर मैंने देखा है इसे। सर ये टेरेस के ऊपर से गिरी है। सर, साक्षी वाले केस में सिर्फ यही एक गवाह थी। मुजरिम ने इसे भी मार दिया। 6ठे फ्लोर पे थी ये। उसके ऊपर ही टेरेस है। शायद इशिता कुछ बता सकती है एग्जैक्टली हुआ क्या। सचिन, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काविन, तुम लोग इसके रूम में देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। खिड़की तो अंदर से लॉक है। ऐसा लगता है नहीं कि कीर्ति यहाँ से गिरी। हाँ पंकज, इस खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब साफ है पंकज कि कीर्ति टेरेस से गिरी है। जूते का निशान? सर, वो आदमी सही कह रहा था सर।
सर कीर्ति अपने कमरे से नहीं गिरी है सर, उसके कमरे में सारा सामान बिल्कुल वही है जहां होना चाहिए। इनफैक्ट खिड़की भी अंदर से लॉक्ड है सर। गिरी नहीं है, गिराई गई है। ये देखो, ये जूते का निशान देख रहा, मतलब यहां से उसे धक्का दिया गया है। च्युइंगम अभी भी गीला है। पंकज, चारों के साथ को फोन करो, बुला लो यहाँ पे। इशिता ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ कह नहीं रही। और ये कीर्ति का पति राजीव, वो कहाँ है? सर जब हम कमरे में गए तो राजीव उस कमरे में था नहीं। ठीक है, ढूंढो उसे, कहाँ पे है? कीर्ति तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे कीर्ति को देखना। तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे गिर गई वो? मैं कुछ प्लीज सर, मेरी कीर्ति को लौटा दीजिए सर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। वैसे राजीव जी, आप थे कहाँ उस वक्त? मैंने कीर्ति की दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास भेजा था। हाँ सर, मैं तो दवा लाने गया था, वापस आया तो। और आप कहाँ थे? सर मैं रूटीन चेकअप पर था। नर्स को दवा कैसे देनी समझाकर मैं दूसरे वार्ड के मरीजों को देखने चला गया। आप कहाँ थे? सर मैं कीर्ति जी के लिए पानी लाने गई थी। सब कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। इशिता, तुम कहाँ थे? सर मैं कीर्ति के कमरे के बाहर थी। ये आवाज कैसी? जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। उस औरत का चीखना एक साजिश थी, तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता। अगर तुम सावधानी बरतती तो कीर्ति की जान बच सकती थी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी वापसी का फैसला एसीपी साहब करेंगे। रेडी? श्रेया पूर्वी तारिका के मोबाइल के लोकेशन में कुछ बदलाव है? अरे नहीं सर, इनवरवाड़ा के बाद उन तीनों के फोन का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हम लोग इस वक्त मुंबई के उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जो कोई भी है वो हमारे ऑफिसर को शहर के बाहर दूर कहीं ले जाने का खतरा उठाएगा। हाँ सर, बिनवरवाड़ा सुनसान जगह है, उन्होंने वहीं कहीं रखा होगा। श्रेया की माँ का फोन। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं उनको। सर, श्रेया के घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो फोन कट गया, लेकिन फिर आएगा फोन। समझ में नहीं आ रहा मुझे श्रेया के मम्मी पापा को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनको। ओ भाई साहब, इन लड़कियों को देखा था आसपास कहीं? नहीं सर। नहीं? थैंक यू, चलो थैंक्स। इसे घुमाना पड़ेगा। तारिका संभाल के। ऐसे बैठती हूँ। संभाल के श्रेया। संभल के श्रेया। गुड। हाँ। रास्ता साफ है। हाँ, संभल के। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
और वो है तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? शाकाल नाम है मेरा। जब तक तुम्हारी मौत का ऑर्डर नहीं आ जाता, तुम्हारा रखवाला हूं मैं। साफ साफ बोलो ना, फाड़े के टट्टू। बॉस कौन है तुम्हारा? तुम लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ जानना होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें वो भी बता दूंगा। ए, पास मत आ। साहब, जरा फोटो देखना इन लड़कियों को। यहाँ से कोई उठा के लेकर गया था। हाँ सर, देखा था मैं इनको। कुछ लोग घसीट के लेके जाते हैं लड़कियों। कहाँ पर? उस साइड सामने। हाँ 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 सर। थैंक यू। ओके। पकड़ो उनको। कैसी दोस्त हूँ मैं। अपनी दोस्त को आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, देख भी नहीं पाई। तनी राजीव पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने तो एक बार फोन भी नहीं किया। बात करती हूँ राजीव से। साक्षी मैम, हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि घर चलने का टाइम हो गया। तुम जो कहती हो मैं करती हूँ। तो तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आता? मेरी दोस्त मर गई है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं मैम, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब भी मैंने आपको अकेला छोड़ा है आपने कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा किया है, तो फिर आपके साथ मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब चले। सर, बड़ी अजीब सी बात है। कीर्ति को टेरेस पे आते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? ये बात तो है। अभिजीत, ये च्युइंगम तो ले ली। अब एक काम करता हूँ, ये जूतों के निशान का प्रिंट भी ले लेता हूँ। ये जूतों का निशान ही ना खूनी तक पहुंचाएगा बस। जूते का निशान ऐसे उल्टा है डॉक्टर साहब। मतलब वो आदमी काफी देर तक यहाँ पे खड़ा रहा, कीर्ति का इंतजार करता रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और क्योंकि वो इस तरीके से आराम से खड़ा था, इसलिए उसके कपड़ों के रेशे जरूर इस दीवार पर लग गए होंगे। अभिजीत, तो दीवार को स्क्रैप करके ले जाता हूँ, इसमें वो रेशे जरूर होंगे। और ये रेशे ही हमें बताएंगे कि वो आदमी कहाँ रहता था, क्या काम करता था, कौन था। सर, मगर वो आदमी कीर्ति को क्यों मारना चाहता था? यार एक बार पता तो चल जाए वो कौन था, ये भी पता चल जाएगा। तो आदमी ने जो बताया उस हिसाब से ही जगह होनी चाहिए। सर, इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, जरा ये फोटो देखो। इन तीनों लड़कियों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? पिछली गली में मैंने कुछ बदमाशों को देखा था। उनके हाथ में बंदूकें थी और वो एक ट्रक लेकर यहाँ पे आए थे। अब उस ट्रक में क्या था ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। बंदूकें थी, तैयार हो जाओ।
लगता है वो तीनों यही थी। हमें यहाँ आने में देर हो गई। उनको चेन से बांध कर रखा था यहाँ। पता नहीं यहाँ से उन्हें कहाँ ले गए होंगे। एक काम करो, आसपास देखो, छान मारो, जल्दी। फायरिंग हुई है यहाँ पे। श्रेया की घड़ी। सर, आदुशन, सर, भूसे से बनाया गया हाथ। और ये देखिए, टूटी हुई उंगली, शायद किसी मूर्ति की है। सो लगता है यहाँ पे कोई मूर्ति बनाई गई है। सर, दुर्गा पूजा। हाँ फ्रेडी, शायद यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई गई है। चलो आसपास मूर्ति बनाने वाले से पूछते हैं। आपको कुछ पता चला आपकी फीमेल कॉप्स के बारे में? नहीं, आप लोग तो सच्चाई छिपा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम क्यों भला आपसे झूठ बोलेंगे? आप हम पर क्यों शक कर रहे बार बार? या फिर आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप जल्द ही उन कॉप्स को ढूंढ लेंगे? देखो साक्षी, कीर्ति का खून हुआ है। उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब भी मौका है, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हैं। मेरी कोई परेशानी नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। शायद कीर्ति मुझे समझ ही नहीं पाई। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूं या किसी के दबाव में हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी ये चुप्पी आपको किसी बड़ी मुश्किल में भी डाल सकती है। मेरा बच्चा उठ गया। 2 मिनट में आई। सर, या तो ये साक्षी जरूरत से ज्यादा डरपोक है या फिर बहुत होशियार। हाँ, कीर्ति के मुताबिक कोई परेशानी है इसे, लेकिन बता ही नहीं।